हिंदी व्यंजन वर्णमाला के क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों सुप्रभात। आज हम लोग य से लेकर के ज्ञ तक सीखेंगे, लिखना सीखेंगे। सबसे पहले य में हम एक कर्व करते हैं। सबसे पहले हम अपनी ओर लेफ्ट साइड से अपनी ओर से ही कर्व एक लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर इसी से मिला करके हम आगे की ओर बढ़ेंगे और एक कर्व लाइन और उसके बाद एक स्लिप, इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन, इसको मिलाते हुए हम खींच देंगे, ठीक है। और उसके बाद ऊपर में एक स्लीपिंग लाइन डाल देंगे, जिसको कि माथा बांधना भी हम लोग कहते हैं। यह हो गया य। अब दूसरा है र में भी फिर उसी तरह से है, एक कर्व लाइन हम खींचते हैं, कर्व लाइन खींचे और इसी से लेकर के फिर एक टेढ़ी लाइन, टिल्ट लाइन जिसको कह सकते हैं, एक टेढ़ी लाइन नीचे की ओर लिख कर देंगे। यह हो गया र और ऊपर में फिर इसको हम एक स्लीपिंग लाइन डाल देंगे, इससे हो गया र, ठीक है। इसे माथा बांधना हम कहते हैं। तीसरा नंबर है ल भी एक कर्व लाइन जो कि नीचे से शुरू होता है। अभी तक हमने आपने ऊपर से शुरू करके किया था, यहाँ नीचे से शुरू होगा। ल नीचे से एक कर्व लाइन ऐसे किया ल, फिर एक लाइन और थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसे खींच दिए और उसका बाद इससे मिला करके एक स्ट्रेट लाइन हम खींच देते हैं। ये हो गया ल को फिर इसका हम माथा बांध देंगे। ये हो गया ल, य र ल। अब है चौथे में व को हम सबसे पहले एक सर्किल बनाएंगे। तो सर्किल बनाने के लिए एक पॉइंट से शुरू करेंगे, दूसरे पॉइंट तक मिला देंगे, व मिला दिए और फिर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन हम खींच दिए। ये हो गया व। और एक हो गया व, सर्किल लाइन खींचे पहले अच्छे से, उसके बाद फिर ऊपर से मिला दिए एक सटा हुआ लाइन। यह हो गया व। ऊपर से स्लीपिंग लाइन डाल दिए, माथा बांधना, य र ल व। अब आ गया तालव्य श। इसका उच्चारण पर ध्यान दें। श का उच्चारण आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया है। श मेरा जीभ जो है, क्या है, जीभ जो है श उच्चारण करते समय जीभ जो है तालु में से चढ़ता है, इसीलिए इसका उच्चारण जो होता है श। इसको हम लिखेंगे कैसे, पहले एक सर्किल छोटा सा बनाएंगे और उसी सर्किल को लेकर के फिर नीचे गिराएंगे और फिर एक छोटा सा सर्किल बनाते हुए टिल्ट लाइन ले जाएंगे। तो कैसा हुआ, एक छोटा सर्किल बना के एक कर्व लाइन खींचे, फिर इसी से ऐसे मिलाते हुए फिर नीचे की ओर ले गए और फिर इसमें एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ये लाइन जो है नीचे से सटना नहीं चाहिए, अलग रहेगा, ये ध्यान देंगे इसको। क्या हो गया, यहाँ तक हुआ। उसके बाद फिर इसका एक ऊपर से स्लीपिंग लाइन खींच दीजिए, हो गया श। अब है ये य र ल व, तालव्य श हो गया। अब है मूर्धन्य श। मूर्धन्य श हम कैसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है हमारा जीभ का अगला भाग जो है वह हमारे कंठ से थोड़ा सा आगे और तालु से थोड़ा सा ऊपर सटता है, इसलिए इसको हम मूर्धन्य श बोलते हैं। इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक कर्व लाइन ऐसे करके खींच दिया और उसके बाद इस कर्व में एक स्ट्रेट लाइन हमने खींच दिया और इसको बाद फिर इसके अंदर से इसको एक टेढ़ी लाइन लेकर के एक छोर से एक कोने से दूसरे कोने में मिला देते हैं। यह हो गया मूर्धन्य श। ये हो गया मूर्धन्य श। अब इसके बाद होता है दंत स। दंत स इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि हमारे जीभ का अगला भाग जो है वह क्या है, दांत के निचले दांत का निचला भाग में, ऊपर के दांत से निचला भाग में वो सटता है। तो ये हो गया दंत स। दंत स भी बहुत आसान है। सबसे जैसे र हम पहले लिखे उसी तरह से पहले ऐसे करके कर्व करके नीचे की ओर टेढ़ी लाइन ले गए और फिर बीच से इसको ऐसे मिला दिए और उसके बाद एक सीधी लाइन खींच दी। इसे हम क्या कहेंगे, दंत स, ठीक है। य र ल व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स। अब आ गया ह में एक छोटी सी लाइन ऐसे हम खींचेंगे और उसके बाद फिर एक कर्व लाइन ऐसे किए, यहाँ तक आ गए। फिर एक यहीं से लगा हुआ एक और टेढ़ी लाइन हम ऐसे करके खींचेंगे। यह हो गया ह। इसे हम ह कहते हैं, ठीक है। ह और उसके बाद इसका ऊपर से एक स्लीपिंग लाइन माथा बांध दीजिए, ठीक है। ह हो गया। अब है छ के लिए सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचिए तो लिखने में आसानी होती है। इसको हम यहाँ से फिर इसके बीच से भी नहीं, थोड़ा ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको हम नीचे की ओर जा कर के ऐसे राउंड बनाते हुए एक ऐसे कर देंगे। यह हो गया छ। इसके बाद होता है त्र
त्र में भी पहले हम एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींचे, उसके बाद एक बीच से इसके मिडिल से, इस स्ट्रेट लाइन के मिडिल से हम एक टेढ़ी लाइन खींचेंगे, टिल्ट लाइन भी इसको हम बोल सकते हैं, टेढ़ी लाइन एक ऐसे के दिए नीचे की ओर, और इसी पॉइंट से फिर एक और हम लाइन नीचे की ओर ही खींचेंगे। यह हो गया त्र, इसे हम त्र कहते हैं। तो ह छ त्र, अंत में है क्या है, ज्ञ। इसको ज्ञ एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया सबसे पहले, उसका बीच से हम फिर छोटी सी एक लाइन खींचे, फिर नीचे की ओर कर्व करते हुए फिर इसको हम एक सर्किल बनाते हुए नीचे की ओर आ जाते हैं। यह हो गया ज्ञ, इसे हम ज्ञ कहते हैं। बच्चों हम ये अब देख लीजिए, यह हुआ य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ। बच्चों यह व्यंजन वर्ण का यह आखिरी पड़ाव था। यह एक ग्रुप हो गया, य से लेके ज्ञ तक एक ग्रुप है, जैसा कि क से ख होता है अंगा तक, च से य तक, उसी तरह से य से लेकर ज्ञ तक यह एक ग्रुप है जो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। इसलिए यहाँ पर हम क्या डालेंगे, एक पूर्ण विराम, फुल स्टॉप जिसे इंग्लिश में आप बोलते हैं, इसे हम पूर्ण विराम डालेंगे, यानी कि एक ग्रुप कंप्लीट हो गया। इसका आप अभ्यास करें। इसके बाद और व्यंजन वर्ण के अंतर्गत और भी 3 वर्ण जो है उसको हमें बताना है, वो आप देखिए। सबसे पहले एक होता है स्र। स्र इसके अंतर्गत आता है स्र, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन हम खींचे, इसी से लेकर के एक ऊपर की ओर टिल्ट लाइन खींचते हुए टेढ़ा के ये ऐसे, ठीक है। स्र हो गया और इसके बीच में हम फिर इसको ऐसे कर दिए, ये हो गया स्र। स्र से श्रमिक, श्रम, बहुत सारे शब्द बनते हैं, है ना। तो शब्द जब सब बनाना बताएंगे उस समय इसका प्रयोग है। श से श्रमिक, श्रम, इस तरह से शब्द बनेंगे। दूसरा है ट ठ ड में ड आता है, आपको पहले ही हम बता चुके हैं। ड, ड के नीचे अगर एक ड जैसे ऐसे हम लिखना आपको बताए थे, ये ड हो गया। लेकिन इसी ड के बाद अगर हम बिंदु लगा देंगे, इसी ड को लिख करके अगर हम बिंदु लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ड़। ड़ इसको पढ़ेंगे। और इसका प्रयोग हमेशा बीच में होता है या अंत में होता है। जैसे गणना, ड़ सब है ना, गढ़, इस तरह से होता है। तो ये बिंदी लगाने से क्या हो गया, ड़ इसका उच्चारण हो गया। ये इसको हम ड कहेंगे, ये ड़। उसी तरह से एक है ढ। ट ठ ड में ढ हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में हम बताए हैं, उसको ध्यान देंगे, आप देख लीजिएगा उसको। यहाँ पर उसी ढ में, जैसे ढ पढ़े थे हम, ढ इस तरह से लिखते हैं, ढ लिखे हैं, उसको हम सिखाए हैं आपको, अपने याद होगा आपको, पिछले वीडियो में आप देखिएगा। ये हो गया ढ। लेकिन इसी ढ में अगर फिर से बिंदु लगा देते हैं एक छोटा सा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ढ़। तो ये ढ़ हो गया, इसको लड़, ये ढ, ये ढ़। उसी तरह से इसका भी प्रयोग जो है बीच में होता है या अंत में भी होता है, या शुरू, इसका हम नहीं, इसका ढ का प्रयोग तो शुरू में करेंगे, लेकिन ढ़ जो है इसका प्रयोग या तो बीच में होगा या अंत में होगा। तो बच्चों इसको ध्यान देंगे। इसको हम क्या कहेंगे, स्र। इसका पहले भी प्रयोग होता है, बीच में भी होगा। इस स्र, ये है ड, और ये है क्या है, ड़। ड़ इसका प्रयोग हमेशा बीच में या अंत में होता है। ये क्या था, ढ, और ये है ढ़। इसका भी प्रयोग, इसका तो प्रयोग शुरू में भी होता है, लेकिन ढ़ का प्रयोग हमेशा या तो बीच में होगा या अंत में होगा। बच्चों आज व्यंजन वर्ण माला के अंतर्गत आज ये पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। अब मैं इसका आप अभ्यास करें, और इसके बाद मैं अ से लेकर अ तक जो मात्राएं होती हैं उनके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। उसको आप ध्यान से देखेंगे कि उन्हीं मात्राओं पर शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।